से बहुत स्वागत है आप तीनों का इस खास मंच पर। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर संजय भार्गव आपसे वरुण हॉस्पिटल से हैं आप। सबसे पहले हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये नाम आपने क्यों रखा है, इसके बारे में बताइए। वरुण मेरे बेटे का नाम है और वो 96 में वो पैदा हुआ था और 97 में मैंने ये अस्पताल शुरू किया था उसकी पहली बर्थडे पे, तो इसलिए इसका नाम मैंने वरुण रखा। अपने हॉस्पिटल के बारे में भी थोड़ा ज़रूर बताइए, क्योंकि एक बुरा दौर भी हमने देखा है कोविड का, चुनौतियां भी बहुत सारी रही होंगी, उन पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन अभी अपने हॉस्पिटल को अलीगढ़ के अंदर आप कहाँ पर पाते हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर, वो भी बताइए। मैंने 14 बेड के साथ विष्णुपुरी में ये अस्पताल शुरू किया था 1997 में। धीरे धीरे इसको मैं बढ़ाता हुआ 40 बेड पे ले गया। 2006 में एक हमारे अलीगढ़ के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके गोली लगी सर में, और जब हमने देखा कि हम उनको कहीं शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे, 23 दिसंबर वो तारीख थी, कोहरा, कोई कमी नहीं थी, हेलीकॉप्टर की बात, सब कुछ बात, लेकिन वो शिफ्ट बड़ी मुश्किल से रात में हमारे ये अलीगढ़ के उद्योगपति थे, उन्होंने पैसे जमा करे अपोलो में, तब अपोलो से एम्बुलेंस आई, देन ही वाज शिफ्टेड टू दिल्ली गंगाराम में। उस दिन हमने सोचा कि नहीं, एक सबसे पहले एम्बुलेंस लेते हैं, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो आईसीयू एम्बुलेंस होती है, वो हमने 2007 में अपनी तैयार करवाई। तब हमारे अलीगढ़ के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे पवन जैन जी, पत्रकार भी रहे, उन्होंने उसके लिए मुझे प्रेरणा दी और मैंने वो चालू करी। जब हमारे यहाँ से मरीज मेडिकल कॉलेज से और ये एम्बुलेंस दिन में 3-3 बार दिल्ली जाती थी, जो अमीर पेशेंट होता था वो तो भर्ती हो जाता था वहाँ, और जो गरीब होता था वो बेचारा एम्बुलेंस में पड़ा रहता था, वापस अलीगढ़ आ जाता था, वेंटिलेटर नहीं मिलता था, अल्टीमेटली वो चला जाता था। उसको देखते हुए मैंने अपनी 5 बेड से आईसीयू शुरू करी। हालांकि मेरे को लोगों ने कहा कि भाई अस्पताल के बाहर लोग रोएंगे, कैसे होगा, कैसे करोगे, मैंने कहा देखते हैं कैसे करेंगे। खैर धीरे धीरे आज मेरे पास 45 बेड की आईसीयू है, 125 बेड मेरे हॉस्पिटल में है। सबसे पहले मैंने डायलिसिस यूनिट अलीगढ़ में शुरू करी, जहाँ आज 1000 डायलिसिस पर मंथ होती हैं। सबसे पहली कैथ लैब हार्ट के पेशेंट के लिए मैंने सबसे पहले 2011 में शुरू करी। न्यूरो सर्जरी का पूरा सेटअप, जिसमें ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप वगैरह सब कुछ है, एक्सेप्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो कि ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उसको छोड़ के मैं सब कुछ अपने अस्पताल में सुविधाएं अलीगढ़ की जनता को दे रहा हूँ। यानी एक छोटे से लेवल से आपने शुरुआत की है। जी ठीक है। सुभाष जी, आपसे मेरा सवाल है, आप एक फर्नीचर व्यापारी हैं, और व्यापारी वो होता है जो आज को दाव पर लगाता है, अपने कल को बिना सोचे हुए। मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी। 69 से हमने 70 से शुरुआत की थी व्यापार की, और छोटे से व्यापार से टिन बक्से का व्यापार था। उसके बाद यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है तो कूलरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो फिर कूलर का किया है। उसके बाद फिर फर्नीचर की लाइन में घुसे हैं, और अलीगढ़ की लोग काफ़ी समझदार है, वो है बढ़िया चीज़ खरीदते हैं, तो इसलिए वो लोग सब फर्नीचर का काफ़ी हमारा स्कोप बड़ा है, और काफ़ी बड़े पैमाने पे हमने इस फर्नीचर का काम जारू रखा है। आपकी फैमिली का सपोर्ट किस तरह करा? आपके बेटे भी आपका सपोर्ट करते हैं? पूरे परिवार में सहयोग से चले हैं हम लोग। हम एक्चुअल में हरकुट हैं, तो हरकुट बहुत कम है, हम मारवाड़ी लोग हैं जैसलमेर के। तो जब बुजुर्ग लोग आए थे, उसके बाद सब बच्चों ने, पूरे परिवार, हरकुट परिवार ने पूरे परिवार को, पूरे व्यापार को बहुत तेज़ी से यहाँ नाम अपना एक स्थापित कर लिया है अलीगढ़ में। बच्चा बच्चा, रिक्शे वाला, तांगे वाला, टेम्पो वाला, हर आदमी ये जानता है कि हरकुट से चीज़ खरीदेंगे तो सही मिलेगी हमको। ठीक है। मणि जी, आपसे मेरा सवाल है, कोविड का हमने दौर देखा है, और आज जो सिचुएशन है, अभी भी कह दिया जाता है मंकी पॉक्स को लेकर और वायरसेस को लेकर भी हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आ जाए। क्या आपको लगता है कि वरुण हॉस्पिटल पूरी तरह से सक्षम है, या फिर अलीगढ़ की मैं बात करूं तो अलीगढ़ पूरी तरह से सक्षम है स्वास्थ्य को लेकर, या फिर कोई कमी है अभी भी? नमस्कार। वरुण हॉस्पिटल अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। ये कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेज के बाद में वरुण हॉस्पिटल एक दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर सब तरह के मरीज़ों का इलाज होता है, छोटे से छोटे गरीब मरीज़ से लेकर अच्छे खासे लोगों के लिए भी।
और हमने भी क्लिनिक से ही स्टार्ट किया। एक क्लिनिक से किस तरह से मेहनत करके हॉस्पिटल और बढ़ाते हुए डॉक्टर संजय उसको ऊपर ऊंचाई तक लेके आए हैं। अभी अलीगढ़ में मेरे ख्याल से 200-300 हॉस्पिटल होंगे। हर घर के बाहर एक एक छोड़ के भी हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हैं, और उसमें अपने आप को एक स्थापित करना एक अच्छे लेवल पे हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर संजय, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, कोई ऐसा वाकया जो आप सबसे शेयर करना चाहें? मैंने एक तो आपको बताया था कि हमारे शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो यहाँ के अमिताभ बच्चन हैं। पहली 10 पायदानें उनकी और 11वीं से कोई दूसरा आदमी शुरू होता था। तो जिनके साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो हमारी थी लाचार खड़ी रही, उस सब चीज़ों को देखते हुए हमने फिर आगे इन सब चीज़ों को बढ़ाया। अभी जब कोरोना शुरू हुआ तो सब लोग डर गए। कोरोना की पहली वेव में मैं खुद संक्रमित हुआ। मेरा कम से कम 15-16 लोग, मेरा जो स्टाफ था वो संक्रमित हुए लोगों का इलाज करने में। मैं खुद 8-10 दिन भर्ती रहा और प्लाज्मा भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और दूसरी वेव में हमने कम से कम 700 मरीजों को अपने यहाँ एडमिट किया और कम से कम 4000 मरीजों का कोरोना का इलाज किया, जिसके लिए मुझे UPIM है, उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने BC राय अवार्ड भी दिया था। एक बार जोरदार ताली। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आपको भी उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपनी टीम के लिए कुछ कहेंगे? क्योंकि टीम के सपोर्ट के बगैर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं मैं तो। वही बता रहा हूँ आपको कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो 15-16 जो लोग वॉलंटियर्स जो खुद, क्योंकि जब तक आपका कैप्टन आगे नहीं आएगा तब तक कोई आगे नहीं आना। जब मैं आगे आया तो मेरे साथ और लोग आए, वो सब लोग संक्रमित हुए, सबका इलाज हुआ, और वही टीम थी जिसने कम से कम 700 मरीजों का भर्ती करके और कम से कम 4000 मरीजों का OPD बेसिस पे इलाज किया। ठीक है, सुभाष जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अलीगढ़ को लेकर डिस्कशन हम कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में इस वक्त अलीगढ़ को आप कहाँ पर देखते हैं? अलीगढ़ बहुत उन्नति कर रहा है और बहुत सही से यहाँ जब से ये सरकार आई है 5-7 साल से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, तरक्की हो रही है चारों तरफ, और व्यापार ठीक चल रहा है। सब लोगों के बढ़िया है। लोग कोरोना में ज़रूर परेशानी हुई लोगों को, उसके बाद व्यापार बढ़िया चल रहे हैं लोगों के, और सब लोग बढ़िया, और यहाँ की लेबर बहुत मेहनती है, सब लोग बहुत मेहनती है, इसलिए तरक्की कर रहा है। सरकार से कोई उम्मीदें आपकी? सरकार ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। सबसे बड़ा तो व्यापारी को यही फ़ायदा हुआ है कि गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, ना के बराबर है, सबने गुंडे छेल छोड़ के भाग गए हैं, और इससे देश जो है, देश की तरक्की है, और ये दोबारा जीतने की वजह भी इतने भारी बहुमत से वजह ही ये रही है कि गुंडागर्दी बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म हो गई है, और इससे बहुत लोगों को, व्यापारियों को इससे बहुत राहत मिली है, क्योंकि पहले आए दिन गुंडा जो है परेशान करते रहते थे, वो गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है जड़ से। यानी कानून व्यवस्था यहाँ पर पहले बहुत के अकॉर्डिंग बढ़िया, बहुत बहुत बेहतर हुई बढ़िया। है। अधिकारी लोग भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, तो वो सही तरक्की चल रहा है। सही, यानी प्रशासनिक स्तर पर भी अगर कोई मदद की जरूरत होती है तो तुरंत आपके साथ। मिलती है, तुरंत मिलती है। ठीक है डॉक्टर मणि, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आप एक हॉस्पिटल को मैनेज कर रही हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको आप कैसे देखती हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। वहाँ पर पूरे पेरिफेरी का, किसी भी सिटी के चारों तरफ भी छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। हर जना प्राइवेट में इलाज नहीं कर सकता, लेकिन जितने नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं उतने वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, और वो फैसिलिटी नहीं है। अगर फैसिलिटी है तो उसका संबंधित टेक्नीशियन नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो जो रिक्वायरमेंट है पहले गवर्नमेंट को वो फुलफिल करनी पड़ेगी, उसी के बाद पब्लिक वहाँ का फ़ायदा उठा सकेगी। हाँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अलीगढ़ के बाहर भी जाना पड़ता है। अगर शायद वो कमियां ना हो तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अलीगढ़ के बाहर लोगों को रुकने की। नहीं, काफ़ी कुछ हद तक अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल और मलखान सिंह हॉस्पिटल काम कर रहा है अच्छा, और लेकिन वही है कि पब्लिक की अप्रोच वहाँ पे इतनी नहीं हो पाती। जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए उसको एकदम इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और वो लाइन में लगे हुए होते हैं।
अभी गवर्नमेंट परियोजना ये भी बना रही है कि सबको इमरजेंसी में फ्री इलाज दिया जाएगा, लेकिन जब तक डॉक्टर, स्टाफ, टेक्नीशियन, इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होंगे, ये टीम मतलब ये चीज़ सक्सेस होना मुश्किल है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, आपसे मेरा सवाल है, पहले के अकॉर्डिंग और अभी में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि अलीगढ़ के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी बदलाव हुए हैं, और बदलाव हुए हैं तो क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई कमी है जिसको फुलफिल करने की ज़रूरत है? हाँ, काफ़ी बदलाव हुए हैं। अलीगढ़ काफ़ी स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे आया है। मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी, अब डीएम कार्डियोलॉजी, एमसीएच न्यूरोसर्जरी में खुल गई है। जब मैंने 2011 में कैथ लैब डाली तो मेडिकल कॉलेज में ही कैथ लैब नहीं थी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने स्टार्ट किया। सबसे पहले आईसीयू डाली, तब थी नहीं। तो अब मरीज बहुत सारे नहीं जाते हैं। और कोरोना में तो मैं समझता हूँ कि शहर के बहुत बहुत बड़े लोग दिल्ली गए नहीं, सब अलीगढ़ में ही अपना इलाज कराया सबने। और ये एक विश्वास जो लोगों का, जनता का अस्पताल पे रहा, वो हमारे लिए एक उपलब्धि है। ठीक है। एक और मेरा आपसे सवाल है, अभी कोविड के दौर के दौरान आपने कुछ बातों का जिक्र किया, लेकिन उस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। आपने जैसा कि जिक्र किया कि आपका जो स्टाफ था उनमें से कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, लेकिन एक वो सिचुएशन भी आई होगी कि मरीज़ आपके हॉस्पिटल के गेट के बाहर है और आप उसे एडमिट नहीं कर पा रहे। क्या इस टाइप की कोई सिचुएशन आपके सामने आई? हाँ, बहुत बहुत रोज़ का किस्सा था। रोज़ रात में 7-8 मरीज होते थे, बेड नहीं है। जितनी हम लोग कर सकते थे, 70 बेड हम लोगों ने कर रखे थे, क्योंकि दूसरे हमारे 2 हॉस्पिटल हैं। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जो नॉन कोविड थे, जैसे डिलीवरी होनी है, जिनका कुछ होना है, या क्योंकि उसको तो कोविड में नहीं रख सकते, तो वो एक हॉस्पिटल हमने रिजर्व कर रखा था जो हमारा 45 बेड का है दूसरे मरीजों के लिए। और जो 70 बेड थे उसमें हमने करीब 90 के करीब मरीज ऑक्सीजन के पॉइंट्स दे दे के करे। बहुत दिक्कतें आई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट है हमारे यहाँ, लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। रात में खुद टाटा 407 लेके खुद चला के और ऑक्सीजन के सिलेंडर ला के मरीजों को लगाए। बिल्कुल। और ये बहुत सारे, ये जो सिचुएशन का आपने जिक्र किया, ये सिचुएशन प्रदेश के कई हिस्सों से हमने देखी है। प्रदेश क्या, पूरे देश में रही है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे कि उन्होंने सड़क पर ही दम तोड़ दिया बहुत लोगों ने इलाज के तोड़ा, अभाव बहुत लोगों में। ने तोड़ा है। बिल्कुल। और ज़रूरत है कि जिस तरह की सिचुएशन हमने देखी, इससे हालांकि हमने सीख ली है, लेकिन हाँ, अभी भी सीख ली। प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर कमी है, जैसा कि आपने भी कुछ जिक्र किया अभी कई कमियों का। लेकिन कोविड का दौर देख लिया, अब मंकी पॉक्स को लेकर भी कई बार जिक्र। नहीं, हम लोगों ने अभी इससे पहले अभी अलीगढ़ में जहरीली शराब का बहुत हुआ था। जहरीली शराब में भी जो उसकी एंटीडोट होती है वो अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि हम इनकी डायलिसिस करें। तो हमने करीब 100 पेशेंट्स की डायलिसिस, क्योंकि वो तो सब वो थे जो भट्टों पे काम करते हैं, बिहारी औरतें, बिहारी लोग, या लेबर क्लास जिनके पास पैसे ही नहीं थे कुछ भी, उनकी कम से कम 100 पेशेंट की फ्री डायलिसिस करके उन 100 पेशेंट की जान बचाई। और ये खुद में बहुत बड़ी बात है, और ज़रूरी है कि ना सिर्फ हेल्थ को लेकर, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को अगर हम पूरा कर सकते हैं तो वो करना भी चाहिए। जी, एक्चुअली दुआओं में बहुत असर होता है। बिल्कुल। तो ये आपने बड़ी दुआएं, मेरे ख्याल से तो पैसे से ज़्यादा अगर आदमी दुआएं कमा ले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डॉक्टर मणि, कई बार आपने अभी सर ने भी बताया, कई बड़ी बातों का जिक्र किया, वो खुद ठीक नहीं थे, और इस टाइप की सिचुएशन, क्या कभी कदम नहीं डगमगाए? नहीं, कभी नहीं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम ही मिला है। और होना भी यही चाहिए। सुभाष जी, आपसे मेरा सवाल है, अभी आपने जिक्र किया सरकार से जो आपकी उम्मीदें हैं, जो कार्य अभी सरकार कर रही है, वो आप उससे सहमत हैं और वो ठीक हो रहा है अलीगढ़ के अंदर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगनी चाहिए जिससे रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे? इंडस्ट्री लग रही है, सरकार लगवा रही है, और बाहर के लोग आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। बस थोड़ी सी एक असुविधा है, वो सरकार तक हम पहुँचाना चाहते हैं कि ट्रैफिक की यहाँ समस्या है। ट्रैफिक के लिए 4 पुल बनने बहुत ज़रूरी है, वो उसमें देरी हो रही है। पास शायद हमने सुना है शायद पास हो गए हैं, लेकिन वो जल्दी बन जाए तो बहुत ज़्यादा एकदम जंप करेगा अलीगढ़, और अलीगढ़ के लोग खुशहाल बनेंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की होगी अलीगढ़ की। ये ज़रा सा ट्रैफिक की समस्या और सुधार दें तो ये इससे बढ़िया सरकार हमें नहीं दिखाई देती कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो
स्वास्थ्य को लेकर डिस्कशन हम कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर को लेकर जो कमी है उसको फुलफिल कैसे किया जाना है, यही डिस्कशन हमने किया। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।